In this part, we shall be differentiating between the field experiment and laboratory experiment. Laboratory experiment, experimental research. So, following are few differences between experimental research and field experiment. मतलब experimental research means laboratory experiment. हमने जो आज का लेक्चर स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, उसका ये लास्ट पार्ट है और उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट के बीच के डिफरेंस कर रहे हैं. तो दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मीन्स द लेबोरेटरी रिसर्च यू कैन सी. Following are few differences between laboratory experiment and field experiment, as laboratory experiment या experimental research has homogeneous subjects. इसके जो subjects होते हैं वो homogeneous. Subjects may vary in many characteristics in field experiments. तो उसमें फील्ड में वो एक्सपेरिमेंट जो हम लोग करते हैं फील्ड में, वो एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो सकती है. द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर इन कंट्रोल्ड कंडीशन. अभी हमने देखा भी कि फील्ड में कंट्रोल नहीं रहता है, तो ऑब्वियस है कि जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है उसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में जो सब्जेक्ट है वो रहता है. द सब्जेक्ट ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड, दे हैव नेचुरल सेटिंग एंड कंडीशंस. तो नेचुरल है तो ऑब्वियस है कि ये कंट्रोल कम होगा. द एक्सपेरिमेंटल और द laboratory experiment is replicable. The field experiments are replicable, but it will need some modification in matching factors. क्योंकि वहाँ हम उतना सिचुएशन कंट्रोल नहीं रख सकते हैं, तो वो रेप्लिकेबल है, लेकिन फिर एक ही एक्सपेरिमेंट को फील्ड में जाके वो ऐसे सिचुएशन में वैसा सिचुएशन क्रिएट करना और फिर करना, it is difficult, though it is replicable, but not so easy in terms of replication as the laboratory experiment or the experimental research is. Prediction may be made accurately in laboratory experiment because the nature of control is very rigorous. It is limited prediction due to real life situation, and it will not be the same every time. वो चूँकि रियल लाइफ सिचुएशन, ह्यूमन बीइंग, नेचुरल सेटिंग में बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो इससे जो प्रेडिक्शन होगा फील्ड एक्सपेरिमेंट से वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तुलना में कम होंगी. द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड इन लेबोरेटरी सिचुएशन वेयर इट इज easy to manage all the variables. मतलब हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल के प्रभाव को घटाते हैं, और उस बढ़े हुए प्रभाव जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है का अध्ययन डिपेंडेंट पे करते हैं, विच इज़ वेरी इजी इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, बट इट इज़ नॉट सो इजी इन field experiment. So, cause and effect relationship can be clearly established in laboratory situation. Cause and effect relationship establishment may not be as accurate due to partial control of variances in field experiments. One experimental group is formed to the manipulation of independent variable and measure the impact of treatment. Two groups matched on certain characteristics are taken. ये दोनों में डिफरेंस है. इसमें ये एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है,
वहाँ दो ग्रुप मैच्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन, one is subjected to intervention, other not. At in results of two groups on a dependent variable compared and effect of intervention looked into. मतलब एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में भी डिफरेंस है, एक तो उसमें एक ही एक्सपेरिमेंटल और एक ही कंट्रोल ग्रुप होता है, इसमें अध्ययन के लिए इंटरवेंशन के लिए टू ग्रुप्स ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल कंपेयर किया जाता है और फिर इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन दोनों पे देखा जाता है। ये थोड़ा सा अरेंजमेंट का डिफरेंस है। द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलवेज यील्ड्स रिजल्ट्स इन क्वांटिटेटिव टर्म, द फील्ड एक्सपेरिमेंट यील्ड्स बोथ टाइप्स ऑफ रिजल्ट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी देता है, तब जबकि फील्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों देता है, और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म में रिजल्ट को देता है। तो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और ये फील्ड एक्सपेरिमेंट। बट वन मोर क्लू you can take care of to differentiate them. Those are the merits and limitations of field experiments, merits and limitations of laboratory experiment. तो ये का जो जिसका जो मेरिट है सो इसका लिमिटेशन है, उसका जो लिमिटेशन है वो इसका मेरिट है। तो इसके आधार पे भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। मेरिट्स एंड डिफरेंस दोनों के जो हमने देखे उनकी पॉइंट्स के आधार पे भी हम कुछ और अंतर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। यहाँ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बार बार कहा जा रहा है, किसी किसी लिटरेचर में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को सीधे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा है, बट द मीनिंग इज लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो पहला डिफरेंस होमोजीनियस सब्जेक्ट नहीं इस एक में होता है, ऑब्वियस है पहले में होगा, लेबोरेटरी में होगा, दूसरे में नहीं होता है। फिर जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें सब्जेक्ट है वो कंट्रोल कंडीशन में रहता है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में ये फील्ड में नहीं रहता है कंट्रोल कंडीशन में, क्योंकि हो भी नहीं सकता है, वो ज़्यादा रेप्लिकेबल है क्योंकि वो सिचुएशन ईजी है ऐसा बनाना, फील्ड सेटिंग फिर क्रिएट करना कठिन है, इसलिए कंपेरेटिवली कम रेप्लिकेबल है। प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होगा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, फील्ड एक्सपेरिमेंट में कम होंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़्यादा रिजिडली एस्टेब्लिश होगा लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में, फील्ड एक्सपेरिमेंट में उतना इजली होगा नहीं कंट्रोल, चूँकि पार्शियल कंट्रोल ही पॉसिबल है। और इसमें जो ये डिज़ाइन से रिलेटेड एस्पेक्ट जो है कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के को मैनिपुलेट करके उसका प्रभाव देखते हैं कंट्रोल ग्रुप पे। वहाँ कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द रिजल्ट टू ग्रुप्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स कंपेयर, मतलब दो ग्रुप इंस्टेड ऑफ वन जनरली जो रिसर्चर हैं वो बनाते हैं, या परंपरा है। तो इट इज़ ऑल्सो ए डिफरेंस इन सेटअप। द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको क्वांटिटेटिव टर्म में आमतौर पे आता है, और आपके फील्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टर्म में आता है। सो we have learned in this part, that is the 10th part of our lecture, that there is difference between experimental research and field experiment. And we have also studied, we started our study from experimental and non-experimental methods, and under the head experimental and non-experimental methods we have delivered this lecture. Few other lectures will be delivered under separate head. So we have completed the 10 parts of our today's lecture, that was based on the major theme, that experimental methods and non-experimental methods. This is all about today's lecture. This part is complete and all the related 10 parts are completed. Thank you very much.